ओके, ये लास्ट पार्ट है रिएक्टिव फॉर्म का। मैंने बोला कि बुक फॉर्म, बुक सर्विस का जो एग्जांपल था अपना, उसी में मैं रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करने को मैंने बोला था एज एन असाइनमेंट। तो वो सुबह हमने लैब में किया था, वही मैं बता रही हूँ। सो आई एम जस्ट शोइंग इट, आई क्रिएटेड इट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। ओके, तो ये है सोर्स फोल्डर। ऐप में आप देखोगे रिएक्टिव फॉर्म बनाना है तो बुक कंपोनेंट तो आपका ऑलरेडी था, सर्विस ऑलरेडी थी। बस फर्क क्या है, बुक कंपोनेंट के टीएस फाइल में, बुक कंपोनेंट के टीएस फाइल में मैंने क्या कर दिया। एक तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टेप वन, यू विल हैव टू इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर सर्विस इंजेक्ट की, सर्विस असाइन करके ले ली यहाँ पे, फॉर्म बिल्डर सर्विस। ठीक है, फिर क्रिएट फॉर्म मेथड कॉल की। क्रिएट फॉर्म मेथड में बुक फॉर्म मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, बुक फॉर्म यहाँ पे, बुक फॉर्म विच इज डिक्लेयर्ड ऑफ टाइप फॉर्म ग्रुप। उसको मैंने फॉर्म क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया। कैसे, यू विल से दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। फंक्शन को मैंने ये ऑब्जेक्ट पास किया। तीन, इसमें नेस्टेड फॉर्म तो कुछ है नहीं, नेस्टेड है नहीं, सिर्फ तीन फील्ड है, बीके आईडी, बीके नेम, बीके प्राइस। स्क्वायर ब्रैकेट में सबकी इनिशियल वैल्यू दे दी। वैलिडेटर्स लगवा दे, बीके आईडी को रिक्वायर्ड वैलिडेटर है, बीके नेम को पैटर्न वैलिडेटर है। प्राइस के लिए दो वैलिडेटर्स लगवाए, एक है रिक्वायर्ड और है मीन, मीन मैक्स जो भी है या मैक्स लेंथ जो भी है। तो दो वैलिडेटर्स है तो आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट देनी पड़ती है, एक से ज्यादा वैलिडेटर है। ये पूरा फॉर्म स्ट्रक्चर बना लिया। क्रिएट फॉर्म से मैंने ये रिटर्न भी कर दिया। क्यों रिटर्न किया है मैं बताऊंगी। रीसेट फॉर्म करने के लिए, रीसेट फॉर्म अपना पेंडिंग रह गया था रिएक्टिव फॉर्म में। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म को रीसेट कैसे करना है, बट रिएक्टिव फॉर्म में हमने देखा नहीं था कि फॉर्म रीसेट कैसे करना है। तो उसके लिए आप फॉर्म बनाओगे और जो बना हुआ फॉर्म है उसको रिटर्न करोगे क्रिएट फॉर्म में। ठीक है, ठीक। तो आपने ये जो फॉर्म बनाया है ये आपको अभी यूआई में मैप करना है। तो मैप करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। यू विल हैव टू दिस डॉट बुक फॉर्म, यू विल मैप इट इनटू यूआई। ये तो ये पहला वाला जो कोड था आपका, जो आप पुराने तरीके से कर रहे थे, इनपुट एनजी मॉडल यूज करके। ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म भी नहीं था से ऐसे, क्योंकि इसमें फॉर्म कंट्रोल भी नहीं था, एनजी फॉर्म वगैरह कुछ नहीं था। ये बस हमने सिर्फ एनजी मॉडल यूज करके किया था। इस पुराने कोड को मैंने कमेंट कर लिया। अब मैं रिएक्टिव फॉर्म बनाना चाहती हूँ, तो ये मैंने रिएक्टिव फॉर्म बनाया। तो रिएक्टिव फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप फॉर्म टैग डालोगे और फॉर्म ग्रुप में आपके बुक फॉर्म को असाइन करो। ठीक है, नो वैलिडेट बोल देना, क्योंकि एचटीएमएल के कोई भी यूआई के वैलिडेशन आपको काम नहीं करवाने हैं। आपके सारे वैलिडेशन पीछे आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिए फॉर्म बिल्डर से। ठीक है, फिर फॉर्म कंट्रोल्स आएंगे। तीन फॉर्म कंट्रोल्स है इसमें, है ना। फॉर्म कंट्रोल नेम बीके आईडी, फॉर्म कंट्रोल नेम बुक नेम, और दूसरा फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, बुक प्राइस। नेस्टेड फॉर्म ग्रुप तो है ही नहीं, एक ही फॉर्म ग्रुप है फॉर्म लेवल का। ठीक है, ये क्लासेस तो सीएसएस के क्लासेस है। दिस क्लासेस आर सीएसएस क्लासेस, these are not important, these are not related to angular. Even if you remove these classes, your reactive form will still work. रिएक्टिव फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कौन से, ये फॉर्म ग्रुप और ये फॉर्म कंट्रोल नेम। ये भी आपको फॉर्म ग्रुप नहीं लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बिना लिखना है तो आप फॉर्म ग्रुप नेम ऐसे लिख सकते हो, या तो फॉर्म ग्रुप नेम बोलो या फॉर्म ग्रुप बोलो। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये फॉर्म कंट्रोल्स क्रिएट कर दिए आपने। फॉर्म कंट्रोल से आपने तीनों फील्ड्स मैप कर दिए, पूरा का पूरा फॉर्म आपने फॉर्म ग्रुप से मैप कर दिया। तो आपने पीछे का ये फॉर्म जो था दिस डॉट बुक फॉर्म, ये आपने यूआई में मैप कर दिया। अब आपको क्या करना है, वैलिडेशन जो भी अगर फायर होते हैं तो वैलिडेशन अगर फेल होता है तो उसका एरर मैसेज बताना है आपको, सामने यूआई में बताना है एरर मैसेज। तो उसके लिए आपने ये एरर मैसेज हर एक फील्ड के नीचे अपना अपना एरर मैसेज डाल दिया। देखो ये ड्यू का ये है आया। तो आपने क्या किया, बुक फॉर्म है आपके पास, तो आपने गेट बोला, बीके आईडी स्टेटस। अगर वैलिड नहीं है स्टेटस, वैलिड है तो हिडन ट्रू हो जाएगा, तो फिर ये ड्यू हिडन हो जाएगा, तो ये मैसेज नहीं दिखाई देगा। बट अगर वैलिड नहीं हुआ, कब ये इनवैलिड आ जाएगा स्टेटस, अगर आपका वैलिडेशन फेल होता है तो इंडिविजुअल कंट्रोल का स्टेटस आपको इनवैलिड आ जाएगा। इन दैट केस ये हिडन विल बी फॉल्स। एज सुन एज द हिडन इज फॉल्स, ड्यू विल बिकम विजिबल। You know how the hidden attribute works. As long as hidden attribute value is true, that particular element will remain hidden. Okay.
Understood? It will be there in the DOM, but it will be hidden from the end user. As soon as ये false हो जाएगा कंडीशन, फॉर्म फील्ड बुक इनवैलिड दिख जाएगी. सेम कंडीशन आपने, और ये क्लास भी है अलर्ट अलर्ट डेंजर, ये बूटस्ट्रैप सीएसएस का क्लास है, इससे आपको वो अच्छे से डेकोरेशन के साथ दिख जाएगा. सिमिलरली बीके नेम के लिए भी आपने चेक किया मैसेज फॉर्म फील्ड बुक नेम इज इनवैलिड, और आपने प्राइस के लिए भी चेक किया. ठीक है, ओके. और जैसे आपने इंडिविजुअल कंट्रोल्स के लिए चेक किया है, आपको पूरे फॉर्म के लिए चेक करना है, तो वो आपने ये देखो ये बटन डाला है एड बुक बटन, उसके नीचे आपने पूरे फॉर्म के लिए लगाया. बुक फॉर्म का स्टेटस, पूरे फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, तो आप ड्यू में हिडन जहाँ पे बुक फॉर्म इज इनवैलिड वाला डालोगे, वहां पे ड्यू में क्या करोगे, हिडन में क्या स्टेटस चेक करोगे, इंडिविजुअल कंट्रोल का स्टेटस नहीं चेक करोगे, पूरे फॉर्म का स्टेटस चेक करोगे कि वैलिड है. अगर वैलिड है तो ये एरर मैसेज मत बताओ, हाइड कर दो ड्यू को. अगर बुक फॉर्म का स्टेटस वैलिड नहीं है तो हिडन विल बिकम फॉल्स, तो ये बुक फॉर्म इज इनवैलिड मैसेज दिखता है. ठीक है. और अगर फॉर्म इनवैलिड है तो आपको ये बटन भी डिसेबल करना है, एड बुक बटन डिसेबल होना चाहिए, इसलिए आपने डिसेबल जो इनपुट एट्रीब्यूट है बटन का उसमें भी ये कंडीशन लगवाई, इफ स्टेटस इज नॉट वैलिड देन डिसेबल शुड बी ट्रू. जैसे डिसेबल ट्रू हो जाएगा, नॉट वैलिड कंडीशन ट्रू हो जाएगी, डिसेबल ट्रू हो जाएगा, तो ये बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा. तो बटन विल बी अनेबल्ड ओनली व्हेन बुक स्टेटस नॉट इक्वल टू वैलिड इज फॉल्स. ये फॉल्स है मतलब क्या है, बुक फॉर्म वैलिड है. बुक फॉर्म वैलिड है तो ये बटन विजिबल हो जाए. ठीक है, अंडरस्टूड. और अगर ये बटन विजिबल है और आपने बटन पे क्लिक किया, तो क्लिक इवेंट पे आप क्या कर रहे हो, एड बुक मेथड कॉल कर रहे हो. ये एड बुक मेथड को आपको फॉर्म का रेफरेंस पास करने की जरूरत नहीं है. ये फॉर्म का पूरा फॉर्म का रेफरेंस आपको पास, जैसे टेम्पलेट ड्रिवन में आपको एनजी सबमिट में आप मेथड कॉल करते हो एनजी सबमिट इवेंट पे, और उस मेथड पे फॉर्म का रेफरेंस पास करते हो, वैसे यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो फॉर्म है, बुक फॉर्म जो है, ये आपके पास ऑलरेडी कोड में पीछे आपके पास है ही. So you have that. So as soon as you enter value in the UI, they are going to get mapped into that book form के controls. तो वो सारे के सारे वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट में आकर पॉपुलेट हो गए होंगे बाय दैट टाइम बुक फॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर. तो आपको फिर से बुक फॉर्म सामने से भेजने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या करना है, एड बुक मेथड कॉल करनी है. आप फॉर्म फिल हो गया है तो आपको बुक को ऐड करना है पीछे सर्विस में, तो आप क्लिक करोगे तो एड बुक मेथड कॉल करोगे. एड बुक मेथड में आप क्या करोगे, डिबगिंग के लिए बुक फॉर्म का स्टेटस प्रिंट कर दो, इंडिविजुअल फील्ड की स्टेटस प्रिंट कर दो, बट मेन थिंग आप क्या करोगे, चेक करोगे कि स्टेटस वैलिड है क्या. स्टेटस वैलिड है तो आप इंडिविजुअल फील्ड की वैल्यू एक्सेस करो, जैसे मैंने बुक आईडी एक्सेस की, बुक नेम और बुक प्राइस. इंडिविजुअल फील्ड कैसे एक्सेस करनी है, यू हैव टू से व्हाटएवर दैट फॉर्म ग्रुप का वेरिएबल डॉट गेट मेथड, गेट के अंदर आप फील्ड का नाम लिखो. अगर नेस्टेड फील्ड है, जैसे एड्रेस है, एड्रेस के अंदर नेम है, तो आप लिखोगे डॉट गेट के अंदर एड्रेस डॉट नेम. ये हमने वो वाले इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने नेस्टेड फॉर्म है, अगर नेस्टेड फॉर्म ग्रुप है तो कैसे एक्सेस करना है वो बताया है कि ईएमपी फॉर्म है, ईएमपी फॉर्म का नेम है तो आप जस्ट ईएमपी फॉर्म डॉट गेट नेम बोलोगे. लेकिन ईएमपी फॉर्म में एड्रेस है और एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, तो आप क्या बोलोगे, ईएमपी फॉर्म डॉट गेट इन ब्रैकेट एड्रेस डॉट स्ट्रीट. यहाँ पे ऐसे नेस्टेड फॉर्म तो है नहीं कोई. ओके, तो स्ट्रेट वे है, तो तीनों के वैल्यूज ले लो, तीनों के वैल्यूज ले लिए, चेक कर लिया कि वो अनडिफाइंड तो नहीं है ना. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब वैल्यू अनडिफाइंड भी हो सकता है. हालांकि होगा नहीं क्योंकि आपने फॉर्म का स्टेटस वैलिड चेक किया है, बट सपोज आपने किसी फील्ड पे वैलिडेशन नहीं लगवाया है और वो फील्ड ब्लैंक भी हो सकती है, इवन देन योर फॉर्म इज वैलिड. कुछ मैंडेटरी फील्ड नहीं होते ना, कुछ कुछ फील्ड ऑप्शनल होते, तो आप वैल्यूज नहीं भी डालोगे फिर भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फॉर्म वैलिड कहलाएगा. उस केस में आप जब वैल्यू एक्सेस करने जाओगे तो उसमें ब्लैंक रहेगा, तो वो अनडिफाइंड मिलेगा आपको. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ये तीनों वैल्यूज अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए. अगर तीनों तीनों वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू है देन ओनली इट मेक सेंस टू क्रिएट अ बुक ऑब्जेक्ट. ये बुक मॉडल आपके पास ऑलरेडी है, वो सेम एग्जांपल मैंने उठाया है बुक का, तो आप बुक ऑब्जेक्ट बना लो. यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट करो, बुक ऑब्जेक्ट बना लो. बुक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आप सर्विस तो इंजेक्ट कर ही रहे हो यहाँ पे, है ना, अंडरस्टूड.
ये सर्विस क्रिएट कर रहे हो, इस सर्विस में उस बुक को पुश कर दो रिसेंट वैल्यू से, जो आपने रिसेंट वैल्यूज फॉर्म की ली, उस रिसेंट वैल्यू से आपने ये बुक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस बुक को आप बुक सर्विस में ऐड बुक मेथड में कॉल कर दो, पुश कर दो। ठीक है, बस काम हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, फॉर्म को रिसेट करवाना है। टू रिसेट द फॉर्म आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आप क्या बोलोगे, दिस डॉट बुक फॉर्म डॉट रिसेट। बट रिसेट करते समय हमें पूरा रिसेट नहीं करवाना है। अगर पूरा रिसेट करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, सब ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक हो जाएगा तो वैलिडेशन एरर मैसेजेस दिखने लग जाएंगे। हमें रिसेट करवाना है बट विथ सर्टन प्री डिफाइंड वैल्यू। तो बुक फॉर्म में देखो, ये पहले से आप क्या करोगे, फिर से ये जो क्रिएट फॉर्म मेथड आपने की थी, एक नया फॉर्म बनवाना है और वो अटैच करवा देना है आपको। क्योंकि आपको अगर फॉर्म रिसेट करवाना है मीन्स व्हाट, आपको फिर से इनिशियल स्टेट में लेकर आना है। तो एक तो आप इंडिविजुअल, या तो दो तरीके रिसेट करवाने के, आप इंडिविजुअल फील्ड्स ब्लैंक करा दो। ओके, एक एक फील्ड कर दो। आप तीन ही फील्ड है तो आप इंडिविजुअल फील्ड्स को एम्प्टी कर पाओगे ना, हम बोल पाएंगे। you can easily say this dot book form dot get bk name dot value equal to सिंगल कोड ब्लैंक करवा दो, दैट्स ओके। बट ऐसे इंडिविजुअल फील्ड, तीन फील्ड से तो आप ब्लैंक करवा दोगे, इस तरीके से आप रिसेट करवा दोगे। बट अगर बड़ा फॉर्म है और बहुत सारे फील्ड है तो आप हर एक फील्ड को थोड़ी ना ब्लैंक करते बैठोगे। उस केस में आप क्या करोगे, एनीवेज आपको नया फॉर्म सबमिट करना है तो आप नया इंस्टेंस बना दो, दिस डॉट बुक फॉर्म इक्वल टू दिस डॉट क्रिएट फॉर्म। क्रिएट फॉर्म बोलोगे तो एक नया इंस्टेंस बन जाएगा, ब्लैंक इंस्टेंस। रिटर्न कर रहे हो, ब्लैंक इंस्टेंस बन जाएगा विथ वॉट एवर इनिशियल वैल्यूज यू हैव गिवन। पूरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। एनीवेज आपको नया भरना है तो नया इंस्टेंस की जरूरत है, तो नया फॉर्म बन जाएगा, मिल जाएगा आपको। वो असाइन कर लो फिर से बुक फॉर्म में। और जब आप बोलोगे दिस डॉट बुक फॉर्म डॉट रिसेट, तो ये जो नया फॉर्म आपने बुक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी वैल्यू पास कर दो रिसेट में। ठीक, तो व्हाट यू विल डू, दिस डॉट बुक फॉर्म डॉट रिसेट मेथड कॉल करोगे और रिसेट में क्या बोल दोगे, आपके बुक फॉर्म की जो वैल्यू है वो पास कर दो। So it will reset it, but it will not reset it completely. It will not make it blank, but it will reset it with this particular values. It will reset it. तो ये वैल्यू कौन सी है इसमें, क्रिएट फॉर्म में जो आपने इनिशियल वैल्यूज डाली थी उसके साथ वो रिसेट हो जाएगा, है ना। बिफोर रिसेटिंग आपको ओल्ड वैल्यू जो पॉपुलेट की थी वो एक बार प्रिंट करा लेनी है, तो आप प्रिंट करा लो। ये ओल्ड वैल्यू है बुक फॉर्म की। इसके बाद आप फिर से उसी वेरिएबल में नया फॉर्म बना रहे हो, राइट और रिसेट करवा रहे हो, तो फॉर्म फिर से इनिशियल स्टेटस में आ जाएगा और फिर आप दूसरी बार भर सकते हो। ओके, दूसरा बुक ऐड करना है तो आप ऐड बुक बोलोगे तो फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। आप दूसरे बुक की वैल्यू, सेकेंड बुक का वैल्यू पास कर दो और ऐड बुक बोल दो, फिर से बुक बन जाएगा, सर्विस में बुक ऐड हो जाएगा और फिर से फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा विथ इनिशियल स्टेट। ओके, so that you will not get any validation error. Okay, so let's see this working. मैं ये स्टार्ट करवाती हूँ एग्जाम्पल एंगुलर EX1 का। ये हमने क्लास में कोड किया। अब जो लोग आज सुबह आए नहीं है वो लोगों ने मेरे साथ कोड नहीं किया होगा क्लास में, तो आप खुद से कोड करके देखो, जहाँ कहीं पे भी आप अटकोगे इस एग्जाम्पल को रेफर कर देना, ये आपको देख के रखा है। ये देखो ये आ गया, ये सेम एग्जाम्पल है, तो इंस्पेक्ट करो, कंसोल में देखो दिख रहा है, ये इनिशियल स्टेट है, वैलिड है, सब कुछ है। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड वैलिडेशन अगर मैं हटा दूंगी तो ये आया, फॉर्म फिल्ड बुक आईडी इज इनवैलिड और फॉर्म इज इनवैलिड। बटन भी डिसेबल हो गया। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, फॉर्म स्टेटस इनवैलिड भी दिखाई दिया, है ना। ठीक है, अगर ऐड कर दूंगी आईडी तो ये वैलिड हो गया और ये बटन अनेबल हो गया क्योंकि सारे वैलिडेशन सही से काम कर रहे हैं। हाँ, अब आपको देखना है कि बुक आईडी सबमिट करूंगी तो सर्विस से पीछे ऐड हो जाना चाहिए। सबसे पहले ऐड बुक कॉल करूंगी तो ऐड बुक मेथड कॉल होगी, मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखो ऐड बुक मेथड कॉल हुई। इनसाइड फॉर्म माई सबमिट मेथड नहीं है, कौन सी मेथड है, ऐड बुक मेथड है।
फॉर्म वैलिड है, वैल्यूज क्या है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज देखो एक्सेस किए। ये बुक ऑब्जेक्ट बनाया है, बुक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किया है, और बुक एडेड टू द सर्विस, और फिर फॉर्म को रिसेट किया है। फॉर्म को रिसेट किया इस, तो इनिशियल वैल्यूज आ गए, बट फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको देखना है कि वही वाकई में फॉर्म ऐड हुआ है कि नहीं। आप लिस्ट बुक डिटेल पे क्लिक करो, क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके, मतलब वर्क हो रहा है। अब देखो ये दूसरा वाला ऐड करते हैं, रिएक्ट, प्राइस क्या है 200, ऐड बुक किया, आ गया बुक एडेड टू द सर्विस, बुक ऐड हो गया, बुक ऐड हो गया टू रिएक्ट 200, और फिर रिसेट हुआ। जब रिसेट हो गया तो इनिशियल स्टेट में आ गया। 1 एंगुलर 100 क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके फॉर्म का इनिशियल स्टेट आपने वो लगा के रखा है फॉर्म ग्रुप में। क्या है इनिशियल स्टेट? 1 एंगुलर 100। तो आप क्या करते हो, आप क्रिएट फॉर्म में इसको ही रिटर्न कर रहे हो ना। फॉर्म ऑब्जेक्ट में वैल्यूज क्या है, फील्ड की ये है। तो आप जब फॉर्म सबमिट करते हो तो बिफोर 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 यू रिसेटेड, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द फॉर्म बिफोर रिसेटिंग? द स्टेटस वाज टू रिएक्ट 200 बिफोर रिसेटिंग। ठीक है, तो वो आपने सर्विस में ऐड कर चुके हो आगे। ओके, तो सर्विस में जो गया है वो टू रिएक्ट 200 गया है। लिस्ट बुक डिटेल पे क्लिक करो, लिस्ट बुक डिटेल पे क्लिक करते हो तो टू रिएक्ट 200 दिखता है ना। वो सबमिट किया आपने और फिर रिसेट मारा। जब रिसेट मारा तो बुक फॉर्म फिर से इनिशियल स्टेट में आ गया। ओके, कैसे इनिशियल स्टेट में आया? क्योंकि आपने फिर से क्रिएट फॉर्म बोला, जैसे क्रिएट फॉर्म बोलोगे इनिशियल स्टेट में आएगा, और वो आपने फिर रिसेट मेथड को पास कर दिया। ओके, इसलिए वो दिख रहा है। अंडरस्टूड? तो दैट इट इज वर्किंग फाइन, दैट मीन्स आपका पूरा एग्जाम्पल चल रहा है ठीक से, राइट। अब मैं आपको बोलूँ, ये आप अगर क्रिएट फॉर्म नहीं करोगे, सपोज आपने ये वाला रिसेट मेथड नहीं मारा और पूरा पूरा ऐसे रिसेट मार दिया, इस तरीके से रिसेट मार दिया, तो क्या हो जाएगा? सपोज फिर से मैं लोड करती हूँ, अब मैंने ऐड बुक किया, तो मैं चेंज करती हूँ, फिर रिसेट करती हूँ। आई थिंक उसने वो चेंजेस नहीं उठाए। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, हो रहा है रिसेट, तो दैट्स फाइन। ये रिसेट हो रहा है बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दिस, इसको भी कमेंट करो, फिर नहीं होगा। ठीक है, ये मैं बुक फॉर्म को ये क्रिएट फॉर्म से रीअसाइन करवा रही हूँ ना, इसलिए वो रिसेट में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कमेंट करवा दूंगी तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी रिसेट क्रिएट फॉर्म मैंने जो रिसेट करवा के इनिशियल स्टेट को असाइन किया था, ये भी कमेंट किया और ये भी कमेंट किया, और जो फिर रिसेट मेथड कॉल। अब रिसेट मेथड कॉल करोगे तो अब देखते क्या हो रहा है। ये मैंने मॉडिफाई किया था, अब एड बुक करती हूँ। ओके, हो रहा है, चल रहा है। ओके, फाइन। तो फिर आपको रिसेट करने से इनिशियल स्टेट पे आ रहा है। No guys, the changes I am making is to the angular, I am making changes to the angular ex1, angular ex1 गलत जगह पे चेंज कर रही हूँ मैं। जो एग्जाम्पल रन कर रही हूँ मैं, वो बाहर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे
यहाँ पे चेंज वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये रिसेट काम नहीं कर रहा था, हमने सुबह देखा। ये रिसेट जब अगर यूज करते हो ना, इफ यू यूज दिस रिसेट, तो वो पूरा रिसेट कर देता है, ब्लैंक कर देता है। ठीक है, इसलिए मुझे ये इनिशियल स्टेट लेना है फॉर्म का और उसको इसमें पास करके ही रिसेट करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे रिसेट बोलोगे तो वो पूरा रिसेट कर देगा, बट ये एग्जाम्पल मैं रन नहीं करवा रही हूँ। ये फाइल है ex1, एंगुलर ex1 के अंदर एंगुलर ex1 फोल्डर में चेंजेस किए, मुझे यहाँ पे नहीं करने, मुझे चेंजेस कहाँ पे करने, इसमें नहीं करने, इसमें करने, ये एप्लीकेशन में रन करवा रही हूँ ना, तो इसके सोर्स फोल्डर में मुझे चेंजेस करने सेम ही है, वही एग्जाम्पल मैंने अंदर भी कॉपी किया है। ओके, बट मैं यहाँ पे इसके टीएस फाइल में सेम है एग्जाम्पल, क्योंकि वही मैंने पीछे अंदर भी कॉपी किया था। बस अभी चेंज करते समय मैं क्या कहाँ पे करूंगी, सपोज मैंने यहाँ पे दिस बुक फॉर्म डॉट रिसेट है, इसको ना करते हुए अगर मैंने इंडिविजुअल रिसेट कॉल किया, ये क्या आ गया रिसेट। अब देखो अब क्या होगा, लेट्स सी। नाउ दिस इज द एग्जांपल, ये सही फाइल है, एंगुलर ex1 के सोर्स फोल्डर की फाइल है विच आई एम रनिंग। ओके, तो नाउ लेट्स सी, ये मैंने चेंज किया, यहाँ पे रिएक्ट करवाया। हम्म, जैसे एड बुक करवाती हूँ, देखो एड बुक तो हो गया, लिस्ट बुक में वो चेंजेस आ जाएंगे, मैं लिस्ट बुक करूंगी तो नीचे तो आ गए चेंजेस। ठीक है, बट ऊपर फॉर्म क्या हो गया है, मैं फॉर्म जैसे फॉर्म में से ये बिफोर सी बिफोर रिसेटिंग ये वैल्यू थी, और आफ्टर आफ्टर रिसेटिंग क्या हो गई है, आफ्टर रिसेटिंग वो मैंने रिसेट मेथड कॉल कर दी तो वो ब्लैंक हो गया। ये बता रहा है ये, क्योंकि मैंने क्रिएट फॉर्म से ये फिर से क्रिएट करवाया था बुक फॉर्म, ये बुक फॉर्म क्रिएट करवा के यहाँ प्रिंट तो करवाया, लेकिन जब तक आप ये बुक फॉर्म पास नहीं करोगे रिसेट मेथड को, उसका कोई यूज नहीं है ना। रिसेट मेथड को मैंने पास नहीं करवाया, ब्लैंक रखा, तो क्या हो गया, पूरा फॉर्म ब्लैंक हो गया सबमिट के बाद, बट फिर वैलिडेशन एरर दिखाई दे, हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि वो रिसेट हो, लेकिन इनिशियल स्टेट पे रिसेट हो, जो मैंने जब मैंने फॉर्म पीछे कोड में क्रिएट करवाया था तब जो इनिशियल स्टेट दी थी उसके साथ में रिसेट हो। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एम्प्टी रिसेट यू विल यूज दिस रिसेट, जिसमें आप ये क्रिएट फॉर्म से फिर से फॉर्म का इनिशियल स्टेट से फॉर्म बनवा के लोगे और उसको यहाँ पे अंदर पास। ठीक है, आपको ये क्रिएट फॉर्म से फॉर्म फिर से करवाना नहीं है, तो आप खुद दिस डॉट बुक फॉर्म की इंडिविजुअल वैल्यूज को मॉडिफाई कर लो। ठीक है, और फिर उस बुक फॉर्म को यहाँ पे पास कर, तो या तो दिस डॉट बुक फॉर्म को आप दिस डॉट क्रिएट फॉर्म के थ्रू मॉडिफाई कर लो, या फिर आप बोलो दिस डॉट बुक फॉर्म डॉट गेट पर्टिकुलर फील्ड डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, दिस डॉट बुक फॉर्म डॉट इंडिविजुअल वैल्यू, सब सारे फील्ड अगर आपको क्रिएट फॉर्म से क्रिएट नहीं करने, फिर से कुछ फील्ड जिसमें वैलिडेशन लगवाया है वो वाले ही आपको मॉडिफाई करने, तो आप क्रिएट फॉर्म बिना यूज किए भी दिस डॉट बुक फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो। वॉट एवर इनिशियल स्टेट you want to set, you set it in this book form object and then pass that book form object dot value to this reset, so it will get resetted to that particular state. Okay, अब देखो, अब यहाँ पे फिर से मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने फिर से देखो रिएक्ट बोला, सपोज ये 200 बोला। हम्म, अब मैंने एड बुक किया, अभी भी क्यों ऐसे हो रहा है, ये मैंने सेव नहीं किया, सेव करो इसको। अब सेव किया, ठीक है, नाउ लेट्स अगेन डू इट, यहाँ पे रिएक्ट बोला, ये वैलिड है, एड बुक करती हूँ, देखो एड बुक भी हो गया, लिस्ट बुक में लिस्ट भी हो गया, और रिसेट भी हुआ, लेकिन रिसेट जब हुआ रिएक्ट चला गया ना, 200 चला गया मतलब रिसेट हो गया, रिसेट जब हुआ तो इनिशियल स्टेट पे रिसेट हो गया। ठीक है, why it resetted on this state, and because it resetted on this state validations वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड वैलिडेशन पास हो जाएगा। ये भी बुक नेम का पैटर्न में एंगुलर फिट हो रहा है पैटर्न वैलिडेशन पे, तो आपको एरर्स, वैलिडेशन एरर्स जो दिखाई देती है नॉर्मली जब फॉर्म लोड करते हो वो आपको दिखाई नहीं देगी, या सबमिट पे जो आप नॉर्मल रिसेट करोगे तो अगर पूरा फॉर्म ब्लैंक कर दिया तो जो आपको वैलिडेशन एरर मैसेजेस दिखाई देते वो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे।
because you are resetting the form, but you are resetting with certain book form value structure, and this value structure will take care that all the validations will be fulfilled. Are you getting it? अब किसने मुझे बोला था कि मैम ये क्रिएट फॉर्म, नम्रता क्रिएट फॉर्म बोलोगे तो पूरा फॉर्म फिर से क्रिएट हो जाएगा? फर्क क्या पड़ता है? आप वैसे भी, आप अगर आपको सेम फॉर्म का इंस्टेंस भी यूज करना है, आप मैन्युअली जाकर हर फील्ड को अगर ब्लैंक करवा रहे हो तो इट इज एज गुड एज द सेम थिंग। ओके, एज गुड एज पूरा मतलब आपकी मेमोरी, आप इन शॉर्ट क्या कर रहे हो, मेमोरी में जा रहे हो और पूरी की पूरी वैल्यूज तो डिलीट ही मार रहे हो, तो उससे अच्छा तो नया ही बना लो। बट आपकी मर्जी, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे पूरा फॉर्म क्रिएट नहीं करना है ब्लैंक, मुझे सिर्फ वैलिडेशन वाले जो फील्ड थे वो मॉडिफाई करके असाइन करने, तो आप वो भी असाइन कर सकते हो, सिर्फ उतने फील्ड को आप चेंज करवा लो। तो जैसे जैसे आपने वैलिडेशन, अभी तो मैंने तीनों पे वैलिडेशन लगवाया है, इसलिए इट मेक सेंस टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म इटसेल्फ। बट अगर आप इंडिविजुअल फील्ड को मॉडिफाई करके करवाना चाहते हो तो आप वैसे करवा लो। तो आप अगर ऐसे चाहते हो कि इंस्टेड ऑफ क्रिएट फॉर्म यू वांट टू, इंडिविजुअल फील्ड कैसे सेट करना है दैट वी विल जस्ट सी। ओके, सो हाउ टू रीसेट द फॉर्म टू, आपको द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी इन अ सेशन वाज कि मुझे फॉर्म फिर से नहीं बनाना है, नया फॉर्म नहीं बनाना है। तो मैंने बोला था कि आप अगर पूरा आपको लाइक क्रिएट फॉर्म नहीं करना है, यू डोंट वांट टू क्रिएट द फॉर्म, ओके, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं पूरा दिस डॉट क्रिएट फॉर्म में क्या हो जाएगा, फॉर्म पूरा का पूरा फॉर्म ग्रुप डॉट ग्रुप से पूरा नया फॉर्म बन जाएगा। आपको नया फॉर्म नहीं बनाना है, उसी फॉर्म की पहले जो इनिशियल वैल्यू थी वो यूज करनी है। फॉर्म नया नहीं बनाया है, फॉर्म रीयूज करना है रीसेट करके, बट विथ यू वांट दैट सेम दैट फॉर्म टू गेट रिसेटेड टू इनिशियल वैल्यू। तो आप क्या करोगे, जैसे फॉर्म बनाओगे ना, फॉर्म की जो इनिशियल वैल्यू है, बुक फॉर्म की जो इनिशियल वैल्यू है, डॉट वैल्यू बोलोगे तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी, वो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। यहाँ देखो ये इनिशियल वैल्यू वेरिएबल मैंने एनी टाइप का बनाया है, ओके, और उसमें मैंने ये फॉर्म जब क्रिएट फॉर्म करती हूँ उसकी इनिशियल वैल्यू स्टोर कर ली। अब मुझे बुक फॉर्म रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज इट इज आई हैव दिस इन द इंस्टेंस वेरिएबल एंड दिस इज माय फॉर्म इंस्टेंस एंड दिस इज द वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट फॉर्म, दोनों है मेरे पास। जब आप मुझे रिसेट करना है तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे जब फॉर्म रिसेट करना है इनिशियल वैल्यू को, तो सेट फॉर्म बैक टू इनिशियल वैल्यू एंड पास इट टू रिसेट मेथड, मैं फॉर्म फिर से नहीं बनाऊंगी, ओके, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, ये जो इनिशियल वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है पहले से, मैं रिसेट बोलूंगी और रिसेट में क्या करूंगी, वो इनिशियल वैल्यू पास कर दूंगी, है ना। आई हैव दिस इनिशियल फॉर्म जो बनाया था, उसकी जो फॉर्म बनाया था उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने दिस डॉट इनिशियल वैल्यू में स्टोर कर दी थी। तो आई विल रिसेट दैट सेम फॉर्म विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस, आई विल रिसेट दैट सेम फॉर्म विद दैट इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सेट फॉर्म बैक टू इनिशियल वैल्यू using the initial value of, यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही लिखती हूँ, दिस डॉट इनिशियल वैल्यू क्या है, ये जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, दिस डॉट इनिशियल वैल्यू हैज द वैल्यू ऑब्जेक्ट, हैज द वैल्यूज ऑफ द बुक फॉर्म created, has the initial state or slash values of the book form created in create form method, है ना। ये मैंने स्टोर करवा के ली ना इनिशियल स्टेट, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे क्रिएट फॉर्म किया मैंने, उसकी वैल्यू
प्रॉपर्टी जो है वो इनिशियल वैल्यूज में स्टोर करवा दी, ताकि रिसेट करते समय मैं सेम इनिशियल वैल्यूज पे उसको रिसेट कर पाऊँ. So that is what I am doing when I am resetting it. ये हो गया, मेरा काम हो गया. मैंने पूरे जो फॉर्म जब सबमिट किया तो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लिए सारे, लाइक बुक आईडी, बुक नेम, प्राइस एक्सट्रैक्ट कर लिया बुक फॉर्म से. फिर मैंने बुक ऑब्जेक्ट बना दिया. बुक ऑब्जेक्ट बना के मैंने सर्विस में ऐड बुक कॉल कर लिया. अब सर्विस में ऐड हो चुका है. अब मेरा काम फॉर्म का हो चुका है. अब मुझे रिसेट करना है इनिशियल स्टेटस में. तो मैं रिसेट करने के लिए क्या करूंगी, मेरे पास वो इनिशियल वैल्यूज का पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने फॉर्म की इनिशियल स्टेट लेकर दी थी पूरी. So I will say this dot book form dot reset this dot initial. So it will get reset with the initial value sector and see that it is working properly. आप इसको करोगे रिएक्ट 200 ऐड बुक बोला, ये रिसेट हो गया इनिशियल स्टेट पे और बुक भी ऐड हो चुका है. आप लिस्ट बुक बोलोगे तो ये आ चुका है. ठीक है, मतलब इट इज वर्किंग फाइन. तो इस तरीके से आपने दोनों चीजें अवॉइड कर दी. आपने नया नया फॉर्म भी नहीं बनाया, आप रिसेट कर रहे हो लेकिन सेम फॉर्म इंस्टेंस को रीयूज कर रहे हो. फॉर्म इंस्टेंस तो सेम है लेकिन उसके अंदर का वैल्यू ऑब्जेक्ट जो है वो आपने चेंज करवा दिया. वो आपने वो करवा दिया जो आपका स्टार्टिंग में था, वो आपने सेट करवा दिया. ओके, so I think it answers the question that was asked by that individual participant in the class, that if I don't want to recreate a new form every time, what should I do? So this is what you should do. Store the starting, whenever you will create form, store the value object of that form in some variable and reuse it later on during reset. In reset, you pass that initial value object over here. This is nothing but what this dot book form dot value, but that value is the starting value. ओके अभी की ये वाली वैल्यू पास करके नहीं चलेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो मॉडिफाई हो चुकी है. जो आपने 1 रिएक्ट और 200 डाला है, ये वाला यूज करोगे तो 1 रिएक्ट 200 आ जाएगा. हमें ये वाला नहीं चाहिए, इनिशियल वैल्यू स्टेट चाहिए. बुक फॉर्म का मॉडिफाई होने से पहले का वैल्यू चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया इनिशियल वैल्यूज में. वो आप यूज करो. ठीक है, वो आप यूज करो और इसको रिसेट कर दो, देन इट विल वर्क. ओके, अंडरस्टूड. ओके, दैट्स इट. दिस कवर्स अवर रिएक्टिव फॉर्म. तो पूरा हमने रिएक्टिव फॉर्म से ये एग्जांपल करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, वैलिडेशंस लगवा दिए सामने. ठीक है, फॉर्म पीछे बना के मैप कर दिया. ठीक है, सबमिट करवाया, बुक ऑब्जेक्ट बना दिया, सर्विस को पास कर दिया, फॉर्म को रिसेट भी करवा दिया. अब आपने देखा टेम्पलेट में भी आपको फॉर्म रिसेट करना आता है. रिसेट फॉर्म, वहां पे रिसेट फॉर्म मेथड यूज होती है, यहाँ पे रिसेट मेथड यूज होती है. बट व्हेन यू रिसेट, यू विल रिसेट इट टू द इनिशियल स्टेट ऑफ द फॉर्म. ओके, दैट्स इट. So this example covers that. You can try creating on your own. This we created in the class. Okay, you create it. If at all you are facing any issues, so 19th को हम मिलने वाले second half में. At that time you can ask me any doubts if you have. So I am just stopping this session now, because how to create a book service example, add book, list book example with reactive form, that I have already showed you. सिमिलरली आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से भी इसी को बना के देखो. इसको रिकॉपी करो और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से बना के देखो. ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म के बाद में. ओके, एंड इफ यू फेस एनी इश्यूज देन लेट मी नो. ओके, आई विल स्टॉप द वीडियो नाउ. थैंक यू. और ये जो चेंजेस मैंने अभी किए हैं इनिशियल वैल्यू वाले, ये मैं पुश करवा देती हूँ कोड में, सो दैट यू कैन सी दैट. ओके.